गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है इस पे हम लोग उसका टिप्स, अलग अलग ट्रिक्स जिससे आपको हेल्प मिले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे ताकि आपको सुविधा हो। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा जो थ्योरी पार्ट में आपको जानने की जरूरत है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसका एक दूसरा नाम है। इसमें करते क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी, याद रखिएगा, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, यानी कि जो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ रहता है उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं उसका सवाल का जवाब है ये रहा, क्यों करते हैं। देखिए, कोई भी एक नया पार्टनर अगर कंपनी फर्म में आ रहा है तो जो पुराना जो जो मैटर है, पुराना जो भी प्रॉफिट लॉस या एसेट लायबिलिटी जो भी है, वो पीछे के लायबल क्यों होगा? वो जिस समय एडमिशन लेगा, जिस डेट पे वो एडमिशन लेगा, उसका आगे के लिए ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा। पीछे के लिए होने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं बनता, वो हमेशा आगे के लिए होता है। इसीलिए लैंग्वेज में देखा लिखा हुआ है, इट इंश्योर्स दैट एग्जिस्टिंग पार्टनर गेट फेयर शेयर ऑफ एनी चेंज इन फार्म वैल्यूज बिफोर द न्यू अरेंजमेंट बिगिंस। एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहे न्यू पार्टनर, जो कॉन्सेप्ट समझाएं लॉजिक सेम ही है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, सबसे सिंपल चीज, जो भी लॉस होगा लिखाएगा डेबिट साइड में। फर्म को किसी भी प्रकार का लॉस, डेबिट साइड। फर्म को किसी भी प्रकार का प्रॉफिट, तो वो क्रेडिट साइड। सबसे सिंपल ट्रिक, प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड, लॉस तो डेबिट साइड। इधर पार्टनर लोग को बांटेंगे प्रॉफिट से ओल्ड रेशियो में, अगर लॉस हो तो बांट देंगे क्रेडिट साइड इधर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये सिंपल था। अब ट्रिप एंड ट्रिक्स में ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है, टू और बाय। सबसे इंपॉर्टेंट, मान लीजिए वो बोलता है कि स्टॉक का वैल्यू पहले 12,000 था। ठीक है, पहले बैलेंस शीट में 12,000 था। अब आगे कुछ एक लाइन लिखा, एक लाइन लिख के आगे लिख गया, टू हो गया कितना? वो 16,000। तो सही मायने में 12,000 से वो 16,000 हुआ और बगल में उसका टू लिखा हुआ है। इट मीन्स कि आपको सही मायने में 4,000 का चेंजेस आया, यानी कि 4,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट में कितना जाएगा? सिर्फ 4,000। अगर यही टू ना लिखा करके, टू ना लिखा करके अगर वो लिखा रहता, क्या लिखा था? बाय। इट मीन्स कि जो 12,000 का स्टॉक था अब वो 16,000 से बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया, यानी कि सही मायने में स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया? 12 प्लस 16 यानी कि आपका 28,000। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? एक्चुअल सीधा जितना बाय दिया रहे, तो जितना बाय के बाद दिखा रहता है ना, उसको सीधा का सीधा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं। यहाँ कितना? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर जाएगा कितना? 16,000। तो ये था इसका शॉर्टकट समझने के लिए। अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू आपको आई होप आइडिया ही होगा। और अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया रहता, हमेशा डब्ल्यूडीवी कंसीडर करेंगे अगर कोई एसेट दिया रहता है तो। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम एक करके रखे थे। देखिए, ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है ए और बी का। ओल्ड रेशियो 5:3। सी को ये लोग नया पार्टनर के ले रहा है। ठीक है, और ये रहा उसका बैलेंस शीट। ये ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, अलग अलग रिजर्व है 100, और इधर है हम लोग का अलग अलग एसेट्स। अब सिंपली चलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग केवल रिवैल्यूएशन देखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आपको इतना आइडिया होगा कि इधर होगा आपका पर्टिकुलर, इधर हम लोग का हो जाएगा अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जो भी दिया रहेगा, देखिए काम का चीज, एक ओल्ड रेशियो मिल गया 5:3। अब इसको देखिए, सी विल ब्रिंग 30,000 ऑफ शेयर ऑफ गुडविल कैपिटल एंड गुडविल। ये रिवैल्यूएशन, ये एसेट है नहीं लायबिलिटी का, जरूरत नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म 3 साल का निकालने वो बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ये भी आपका ना एसेट है ना लायबिलिटी, तो ये दोनों आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाने से रहा। ठीक है, केवल एसेट्स और लायबिलिटी पे फोकस करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटी पे तीसरा एडजस्टमेंट पे आ जाइए, फर्नीचर से। अब लिखा क्या है? फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। अंडर वैल्यू मतलब कम दिख रहा है। कितना का पहले फर्नीचर था? तो देखिए जरा, 20,000 का फर्नीचर है और वो 12,000 से कम दिख रहा है। इट मीन्स सही वैल्यू कितना चाहिए फर्नीचर का? फर्नीचर का वैल्यू चाहिए था 32,000, 12,000 से कम दिख रहा है। इट मीन्स क्या है कि
वैल्यू कम दिख रहा है। और ये एक प्रकार से हम लोग का 12,000 का एक प्रकार क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है? प्रॉफिट है, क्योंकि एसेट का वैल्यू जितना 12,000, लेकिन हम लोग कितना दिखा के रखे यहाँ पर, मात्र 20,000। तो उसको ठीक कर लेंगे तो फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है किधर, क्रेडिट साइड, तो बाय फर्नीचर। जितना का फायदा हो रहा है उतना ही लिखेंगे, कितना, 12,000। क्लियर? तो फर्नीचर हो गया। एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू, यहाँ पर देखिए टू लिखा हुआ है, यहाँ पर बाय लिखा हुआ था, ठीक है। जब बाय लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पर 12,000 की है, यहाँ पर क्या टू लिखा हुआ है, तो टू यानी कि 13,000 हो गया। तो पहले देखिए स्टॉक पहले कितना था, ये है 15,000, यानी कि 15 से हो गया कितना, 13, यानी कि 2,000 का लॉस। तो लॉस हो गया तो किधर क्या लिख देंगे, इधर टू स्टॉक 2,000 का लॉस। क्लियर? अब प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड रेज, प्रोविडेंट फंड भी रेज यानी कि रेज इंक्रीज बाय 1,000। जब बाय लिखा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सीधा क्या, पहले प्रोविडेंट फंड आपका एक प्रकार का लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपका इंक्रीज हुआ है। प्रोविडेंट फंड आपका एक प्रकार का लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज हुआ यानी एक प्रकार का वो क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, टू प्रोविडेंट फंड, सीधा 1,000 अमाउंट उठा सकते हैं। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि अभी 1,000 इतना है, तो पहले प्रोविडेंट फंड कितना था, देखने का जरूरत कब पड़ता है, जब टू में दिया रहे तब। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड बोलने का मतलब क्या है, अनरिकॉर्डेड बोलने का मतलब भाई कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ तो एक प्रकार का हम लोग का लायबिलिटी इंक्रीज कर जा रहा है ना, क्रेडिटर हम लोग का लायबिलिटी है, एसेट और लायबिलिटी तो देखते हैं केवल। अब ये लायबिलिटी है और ये छूट गया था, अब दिखा, तो क्या एक प्रकार का हम लोग का लॉस है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर, कितना अमाउंट है, 6,000। तो ये हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। इसको जोड़ देंगे, इधर आएगा 12,000, इधर 12 है, ठीक है, और 12 में से इतना सबको जोड़ देंगे ताकि टू कैपिटल अकाउंट करके बचा कुचा जो रिवैल्यूएशन को बांट दें। तो 6, 2, 8 और 1, 9, तो 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3,000। 3,000 बचा ये इधर का 12 और इधर 9,000 आया, तो माइनस के 12 में से, ये 12 में से पूरा इन सबको माइनस से कितना आया, 3,000 बचा। अब 3,000 कौन सा रेशियो बांटना है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3। तो 5:3 में बांटेंगे, 5:3। 8 से काटिएगा तो 8 से काटिएगा तो कितना आएगा, रुकिए हम सीधा कैलकुलेटर कर देते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 8, पॉइंट में आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 5 से तो कितना आएगा, 1875। ए का और बी का, ए का हो जाएगा 1875 और 1875 में माइनस कर देंगे कितना, तो इधर हो जाएगा आपका 1125, इन सबको जोड़ के 3,000। तो ये हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ठीक है, जो चीज आपको बस ध्यान में रखना है बच्चों, बस याद रखिएगा टू और बाय में, टू वाला में और बाय वाला में, ठीक है, बस इसी पे आपको फोकस करना है। आई होप आपको समझ में आया हो।